ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज डीप अवेयरनेस ऑफ दैट विच इज। ध्यान उसके प्रति गहरी सजगता है जो है। जो है यानी कि जो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, उसके प्रति गहरी सजगता, डीप अवेयरनेस। जो नहीं है वो नहीं है, यानी कि ये विशुद्ध वर्तमान में ठहर जाने की बात है। सूत्र कह रहा है कि जो है उसके प्रति हम गहरी सजगता से भरें। जी कृष्णमूर्ति भी हमेशा अपने प्रवचनों में अक्सर यही बात कहते थे, नो दैट विच इज। यही एक सत्य का रास्ता है कि जो है उसको जानो। क्या है जो काल्पनिक नहीं है, जो अवधारणात्मक नहीं है, जो हमारे ख्याली दुनिया से नहीं उपजा है, जो वास्तविकता है वो। अब हम हर चीज़ को इनकार कर सकते हैं, हर चीज़ पर प्रश्न लगा सकते हैं। ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, ये जगत, इस पार का जगत, सूक्ष्म जगत क्या है क्या नहीं, हम हर चीज़ पर प्रश्न लगा सकते हैं, हर चीज़ को हम खंडित कर सकते हैं। और कई बार तो ये वास्तविकता है कि वो खंडित करने योग्य है। लेकिन एक बात, हमारा होना, द सेंस ऑफ आई एम, उसको इनकार करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो है तभी सारे प्रश्न हैं, वो है तभी सारे उत्तर हैं, वो है तो सारे तर्क हैं, वितर्क हैं, समस्याएं हैं, समाधान हैं, सवाल हैं, जवाब हैं। हमारे होने से ही तो सारा विस्तार है। तो ये जो होना, द सेंस ऑफ आई एम, यही वास्तविक है, यही आधारभूत होना है। अब इसके प्रति गहरी सजगता। अब होना क्या है, ये जो होने की भावदशा है, ये क्या है, इसको हम नहीं जानते। है कुछ एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है जिसको हम अपना होना मान रहे हैं। तो उसके प्रति जब गहरी सजगता से हम भरते जाएंगे, बहुत अलर्टनेस अपने अंदर लाएंगे, तो धीरे धीरे उसका रहस्य भी हमारे ऊपर उद्घाटित होगा। हम उसमें और गहरे भी प्रवेश कर पाएंगे, हम उसको समझ भी पाएंगे, उसको हम जान भी पाएंगे। सूत्र इसीलिए बहुत सरल ढंग से बात कह दे रहा है। ज़्यादा तामझाम नहीं, ज़्यादा कोई दार्शनिक उलझाव नहीं, बस सीधी सी बात, अपने होने को जितनी सचेतनता से महसूस किया जा सकता है करो। और उसको करने का जो परिणाम होगा वो ये होगा कि विशुद्ध वर्तमान क्षण में हमारा ठहरना हो जाएगा। और जैसे ही हम विशुद्ध वर्तमान में आएंगे, सारी काल्पनिक बातों से अलग होंगे और विशुद्ध वास्तविकता में ठहरेंगे। तो ध्यान का एक गहरा जगत, ध्यान का एक गहरा रहस्य हमारे लिए प्रकट होना शुरू हो जाएगा।